दूनागिरी भारतीय पौराणिक इतिहास के अनुसार 7 महत्वपूर्ण पर्वत शिखरों में से एक माना जाता है। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वायु पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, कूर्म पुराण, देवी भागवत पुराण आदि पुराणों में सप्तद्वीपीय भूगोल रचना के अंतर्गत द्रोणागिरी, वर्तमान में दूनागिरी का वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार यह पर्वत भारतवर्ष के उन शैलों में से एक है जहां से निकलने वाली नदियों से भारत में रहने वाले लोग अपने आप को धन्य मानते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार दूनागिरी की दूसरी विशेषता इसकी औषधि पर्वत होना है। विष्णु पुराण में भारत के 7 कुल पर्वतों में से इस चौथे पर्वत के रूप में औषधि पर्वत के नाम से भी इसको जाना जाता है। पुराणों में वर्णित महर्षि वेदव्यास के अनुसार कौशिकी मतलब कोसी नदी तथा जो रथवाहिनी है रामगंगा नदी है, इसके दोनों नदियों के बीच में मध्य में स्थित है पर्वत, उसे कहते हैं द्रोणगिरी। द्रोण आदि 8 वसु यानी देवतागण इस पर्वतराज की भी आराधना करते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड जिले में बहुत पौराणिक और सिद्ध शक्तिपीठ है। उन्हीं शक्तिपीठों में से एक है द्रोणागिरी वैष्णवी शक्तिपीठ। वैष्णो देवी के बाद उत्तराखंड के कुमाऊं में दूनागिरी दूसरी वैष्णो शक्तिपीठ है। उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत द्वाराहाट क्षेत्र से 15 किलोमीटर आगे मां दूनागिरी माता का मंदिर अपार आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। इस मंदिर के निर्माण के बारे में ये कहा जाता है कि त्रेता युग में जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ के द्वारा शक्ति लगी थी, तब सुषेण वैद्य ने हनुमान जी से द्रोणांचल नाम के पर्वत से संजीवनी बूटी लाने को कहा था। हनुमान जी उस स्थान से पूरा पर्वत उठा रहे थे तो वहां पर पर्वत का एक छोटा सा टुकड़ा गिर गया और फिर उसके बाद इस स्थान में दूनागिरी मंदिर बना। ऐसा माना जाता है कि कत्यूरी शासक सुधारदेव ने 1318 ईस्वी में मंदिर निर्माण करवाया था और यहाँ पर माँ दुर्गा की मूर्ति की स्थापना की थी। इतना ही नहीं, मंदिर में शिव और पार्वती जी की मूर्तियां भी विराजमान है। हिमालयन गजेटेरियन के लेख E.T. एटकिंसन के अनुसार मंदिर होने का प्रमाण सन 1181 शिलालेखों में मिलता है। इस पर्वत पर पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य द्वारा तपस्या करने पर इसका नाम द्रोणागिरी भी है। पुराणों, उपनिषदों व इतिहासवादियों ने दूनागिरी की पहचान माया महेश्वरी या प्रकृति पुरुष व दुर्गा कालिका के रूप में भी की है। इसी पर्वत पर स्थित भगवान गणेश के नाम से एक चोटी का नाम गणेशाधार पूर्व से प्रचलित है। ऐसा बताते हैं कि लंका युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी का द्रोणांचल पर्वत से उपचार तथा मायावी राक्षस काल नेमी व हनुमान जी का युद्ध का प्रसंग इसके त्रेतायुगी होने का इतिहास को बताता है। स्कंद पुराण के मानस खंड द्रोणादि महात्म्य में दूनागिरी को महामाया, हरिप्रिया, दुर्गा के अनूप विशेषणों के अतिरिक्त वहिच्चिमित्ति के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इस भव्य मंदिर के दर्शन के लिए करीब 500 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। यह मंदिर बांस, देवदार, अकेसिया और सुरई समेत विभिन्न प्रजाति के पेड़ों के बीच में स्थित है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की जीवनदायिनी जड़ी बूटियां भी मिलती हैं। मंदिर से हिमालय पर्वत को भी भव्य दर्शन किया जा सकता है। द्वाराहाट में स्थापित इस मंदिर में वैसे तो पूरे वर्ष भक्तों की कतार लगी रहती है, मगर नवरात्रों में मां दुर्गा के भक्त दूर दराज से बड़ी संख्या में आशीर्वाद लेने आते हैं। इस स्थान में मां दूनागिरी वैष्णवी रूप में पूजी जाती है। दूनागिरी मंदिर के बारे में यह भी माना जाता है कि यहाँ जो भी महिला अखंड दीपक जलाकर संतान प्राप्ति के लिए पूजा करती है, देवी वैष्णवी उसे संतान का सुख प्रदान अवश्य करती है। दूनागिरी मंदिर की मान्यता यह भी है कि इस महाशक्ति के दरबार में जो शुद्ध बुद्धि से आता है और सच्चे मन से कामना करता है, वह अवश्य पूरी होती है। मनोकामना पूरी होने पर श्रद्धालु मंदिर में सोने और चांदी के छत्र, घंटियां, शंख आदि चढ़ाते हैं। मंदिर में लगी हुई हजारों घंटियां प्रेम, आस्था और विश्वास के प्रतीक हैं, जो भक्तों का मां दूनागिरी के प्रति है। दूनागिरी मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है। प्राकृतिक रूप से निर्मित सिद्ध पिंडियां माता भगवती के रूप में पूजी जाती हैं। दूनागिरी मंदिर में अखंड ज्योति का जलना मंदिर की एक विशेषता है। दूनागिरी माता का वैष्णवी रूप में होने से इस स्थान में किसी भी प्रकार की बलि नहीं चढ़ाई जाती। यहाँ तक कि मंदिर में भेंट स्वरूप अर्पित किया गया नारियल भी मंदिर परिसर पे नहीं फोड़ा जाता। द्वाराहाट दूनागिरी से लगभग 10 किलोमीटर पहले है। यह कत्यूरी सामंतों द्वारा बसाया गया एक ऐतिहासिक व आकर्षक नगर है। इसे उत्तर द्वारिका भी कहते हैं।
यह आज भी पौराणिक व धार्मिक मंदिरों की नगरी है। यह कत्यूरी शैली की वास्तुकला और इतिहास के गवाह तकरीबन 30 मंदिर व 365 नौलें हैं, जो अब भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित हैं। दूनागिरी से 5 किलोमीटर आगे पांडव कालीन का रहस्यमयी स्थान कुकुचीना है। यहाँ से ऊपर लगभग 4-5 किलोमीटर की बीहड़ जंगल की खड़ी चढ़ाई के बाद पांडिकोली पर्वत शिखर है। यहाँ पर 5 पांडवों ने द्रौपदी सहित अज्ञातवास व्यतीत किया था, जिनके कुछ अवशेष भी विद्यमान है। अब कई वर्षों से यहाँ पर एक आश्रम भी है, जहाँ पर समय समय पर धार्मिक अनुष्ठान आदि होते रहते हैं। यदि आप सड़क मार्ग से दूनागिरी मंदिर आना चाहते हैं तो यह रानीखेत से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है और द्वाराहाट से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। गैरसैंण से लगभग 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। यहाँ आने का सबसे बेस्ट टाइम है फरवरी से नवंबर के मध्य में। जय मां दूनागिरी, जय देवभूमि उत्तराखंड।